राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रहे इन्वेस्ट राजस्थान की तैयारियां जोरों पर हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि वो लगातार निवेशकों के संपर्क में हैं। सियासी संकट के बीच राजधानी के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहे इन्वेस्ट राजस्थान से उम्मीदों पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से बात की न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने। राजस्थान में एक तरफ सियासी संकट है या सियासी घमासान कहें, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की तस्वीर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो भविष्य का एक प्लान लेकर के चल रहे हैं वो भी सामने आने वाली है। वो है इन्वेस्टमेंट समिट। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाला इन्वेस्टमेंट समिट, क्या वास्तव में ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसका इस पर कोई असर है या फिर प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से चल रहा है? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शकुंतला रावत जी, जो उद्योग मंत्री भी हैं। मैम, ये जो कुछ चल रहा है इन्वेस्टमेंट राजस्थान पे किस तरह का कोई असर है इसका? नहीं, ऐसा हमारे जो राजस्थान सरकार के जो काम है, चाहे जो योजनाएं हैं, कोई भी काम में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो भी योजना है, चाहे मेरे विभाग में एमएसएमई हो, रिप्स हो, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, कोई भी योजना है तो इस तरीके का कहीं पर भी कोई रुकावट, कामों में कोई रुकावट नहीं है। हमारा जो समिट होने वाला था, जो कि 24-25 जनवरी को होने वाला था, लेकिन वैश्विक महामारी जो कोरोना थी उसकी कोई दूसरा कोई और इस तरीके का आ गया कि भाई ओमिक्रॉन नाम से कोई और नई बीमारी है, तो उसको देखते हुए ये पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद में अब 7 और 8 अक्टूबर को होने वाला है। हमारे एमडी हैं, चाहे ऐसे हैं, चाहे हमारे कमिश्नर हैं, जो भी हमारे विभाग के अधिकारी हैं, वो कंटिन्यू पूरा उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जी, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं है, बल्कि हमारे भाई दूसरे विदेशों से भी आ रहे हैं, दूसरे देश से भी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी व्यक्ति आ रहे हैं, लोग बाग इन्वेस्टर्स आ रहा है और इन्वेस्टर्स की रेगुलर बातचीत भी हो रही है। हमारे सभी कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त की भी सभी से बात हो गई है कि भाई उनको टच किया है हमारे कलेक्टर्स ने। मैंने खुद ने भी फ़ोन के जरिए और वीसी के जरिए भी बातचीत करी है, जिसमें कि कोई भी अगर किसी को बिजली से, राजस्व से या जेडीए से संबंधित कोई भी किसी तरीके की इन्वेस्टर्स को कोई समस्या है तो उसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए और इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्ट कर सके, कंपनियां स्थापित हो सके। आपने देखा होगा कि हमेशा कभी भी इस तरीके के जो रोड शो होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो एक नया आयाम स्थापित किया कि प्रत्येक जिले में रोड शो किए, जो हमारे राजस्थान के जो पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं उनको मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में, और तो इनमें एक बढ़ावा दे करके, चाहे हमारे यहाँ बगरू प्रिंट का हो, चाहे हस्तशिल्प कला जो निदेशालय अभी हमने बनाया हस्तशिल्प का, और चाहे कोटा डोरिया है, चाहे टेक्सटाइल्स का भीलवाड़ा में है, चाहे हमारी बांधनी है, बंदेज का जो हमारा काम है, तो इस तरीके के कामों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में रोड शो हुए हैं। जो हमारे उद्योग धंधे हैं यहाँ पहले स्थापित थे, कोरोना के कारण उनमें रुकावट आ गई थी। जो हमारा हुनर है राजस्थान का, वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके। आपने देखा होगा कि अभी ये 2 साल में एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा, तो ये सारे काम चालू हैं हमारे। जी, तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी वजह से काम में कोई बाधा हो या कुछ हो। मंत्री जी का साफ कहना है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान टाइम पे होगा और इन्वेस्टर्स में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो अब तक की मेहनत की उसका परिणाम सामने आ पाएगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।